Hello student, welcome back on my YouTube channel ST Teaching Point। सो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे। कौन से फार्मूला? जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को देखेंगे। आइडेंटिटी मतलब होता है क्या, ये आज हम लोग अच्छे से इसमें क्लैरिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट, हम यहाँ लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशन दैट आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो एक एज ए इक्वेशन फॉर्म में होती है, जहाँ पे सारी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। बट हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स के लिए बात करते हैं, जहाँ पे सारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी। मीन्स कि जैसे कोई एक्सप्रेशन फॉर्म रहेगा वो फंक्शन की तरह, और फिर जो इक्वल टू आएगा वो इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, इसका हम लोग बहुत सारे फार्मूला पहले भी क्लास में देख चुके हैं। आज हमको सारे फार्मूला को एक साथ रिकॉल करके उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो आज हम लोग इसकी बेसिकली 4 पार्ट्स के सारे फार्मूला को एक साथ रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो इसके अभी हमने बताया कि इतने 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसके 4 पार्ट्स को आज हम लोग अच्छे तरीके से ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग पहला पार्ट होता है इसका, यहाँ पे होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा, होता है रेसिप्रोकल। उसके बाद होता है कोसेंट आइडेंटिटीज़। फिर नेक्स्ट होती है हमारी थर्ड वन होती है, जो होती है पाइथागोरन आइडेंटिटीज़, पाइथागोरन। फिर नाउ नेक्स्ट लास्ट होती है जो हमारी होती है, वो होती है कोफंक्शन आइडेंटिटीज़। यानी अभी हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के 4 पार्ट्स होते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, कोसेंट आइडेंटिटीज़, लिख दे रहे हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, कोसेंट आइडेंटिटीज़, और नेक्स्ट पाइथागोरन आइडेंटिटीज़, और लास्ट है कोफंक्शन आइडेंटिटीज़। तो आज हम लोग पूरे 4 आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को। तो आज हम लोग पहला देखेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। वैसे आपको पता होगा कि रेसिप्रोकल मीन्स हम बताए थे कि क्या होता है, कि अपोजिट होता है। यानी कि अगर किसी का रेसिप्रोकल है तो अपॉन फॉर्म में हो जाता है। अब इसी को देखने के लिए हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हेक्सागन फॉर्म था उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग पता है कि हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स होते हैं, और यहाँ पे 6 साइड हमने बना लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो हेक्सागन उसको हम 6 फॉर्म में रिप्रेजेंट। और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से साइन थीटा से। तो साइन थीटा ये, और जितने भी सी वाले टर्म्स होंगे, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब हमारे किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड में। ये अगर हम इसको 20 से ऐसे डिवाइड करें, तो अगर आपको भूल भी जाएं कैसे हम लिखें, तो इधर जितने भी हमारे राइट हैंड साइड में से वो सी वाले जाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा, आफ्टर दैट कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ना सेक थीटा, एंड लास्ट टेन थीटा। तो हमने यहाँ पे 6 फॉर्म लिख दिया। और हमको क्या करेंगे, सारे डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद हम देखेंगे कि जो ये वाला, इसके सामने हमारा ये आया, और ये वाले के सामने ये, और इसके, यानी यहाँ से हमको रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लर्न करने का वे पता चल गया, एक ट्रिक, कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा इसके सामने जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो होगा, मीन्स साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा। ये हमारी रेसिप्रोकल फर्स्ट आइडेंटिटीज़ थी। सेकेंड आइडेंटिटीज़ मेरी होगी, अगर कॉस थीटा का बात करें, तो कॉस थीटा के सामने क्या है, सेक थीटा। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और सेम वे अगर टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। अब ये आप लोग कंफ्यूज होंगे 1, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में आप 1 लिख सकते हैं। सेंटर में अगर 1 मेंशन कर देंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो यहाँ से अभी हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटीज़ पढ़ लिए, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। अब हम लोग सेकेंड आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं, कोसेंट आइडेंटिटीज़। सेकेंड, अब हम लोग कोसेंट आइडेंटिटीज़ देखते हैं। तो इस कोसेंट आइडेंटिटीज़ के लिए फिर से हम लोग एक बार हेक्सागन बनाएंगे और उसके थ्रू ही देखेंगे सारे आइडेंटिटीज़। आज फिर हम लोग क्या कर लिया है कि हेक्सागन ड्रॉ कर लिया। अब हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद सबके नेम मेंशन कर देते हैं, साइन थीटा,
फिर यहाँ पे कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कॉट थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा। ये कैसे लिख रहे हैं हमें पता है कि जितने भी सी वाले टर्म रहेंगे वो राइट साइड में रहेंगे। उसके बाद मेरा आ जाएगा सेक थीटा एंड नाउ लास्ट टेन थीटा। अभी हमारे सारे आइडेंटिटीज़ सारे साइन फंक्शन कॉस कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा अब हमने लिख लिया। फिर से सबको ज्वाइन करना है। अब इसमें ज्वाइन नहीं करना, अब हमको पढ़ना है कोसेंट आइडेंटिटी। कोसेंट मीन्स डिवाइड फॉर्म में होना चाहिए। कोसेंट मीन्स क्या होना चाहिए कि अब हमको देखना है डिवाइड फॉर्म में। तो डिवाइड फॉर्म को देखने के लिए हम ऐसे देखेंगे। अगर हम टेन थीटा के लिए बात करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा है, तो अगर हम इसको ऐसे लेके जाएं, यहाँ ऐसे और फिर ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो टेन थीटा के लिए जिसके लिए बात होगी उसके सामने जितने दो वो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, रेशियो होंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड फॉर्म में हो जाएंगे। अगर यहाँ पे टेन थीटा के लिए लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये क्या कहलाएगा, हमारा कोसेंट आइडेंटिटीज़ कहलाएगा। तो हम इसको लिख दिए। और हम यहाँ से एक और भी चीज़ लिख सकते हैं कि अब इन लोग की वैल्यू कहाँ तक टेन थीटा की वैल्यू लाई करेगी, तो 0 डिग्री से थीटा की वैल्यू लाई करेगी 90 डिग्री तक। यानी कि 90 डिग्री से लेस होगी और 0 डिग्री के इक्वल होगी। अगर 90 डिग्री कर देंगे तो जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो नॉट डिफाइंड आएगी, इस वजह से इसकी वैल्यू है। अब उसी तरह से अगर हम एक और क्वोशेंट देखते हैं तो कॉट थीटा के लिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसके लिए अगर हम देखना है हमें, तो हम या तो इधर से भी ले सकते हैं, तो इधर से लेंगे तो कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, या फिर हम इसका जस्ट अपोजिट इसको लेंगे, दोनों को लें। ये एक कॉट थीटा के लिए बात हो रही है तो हमको मेरी दो वैल्यू कौन मिलेगी, कॉस थीटा और साइन थीटा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू किसके लिए हो रही है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक हम लोग क्लॉकवाइज लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये हम लोग क्लॉकवाइज लिए जो राउंड अप राउंड, और ये क्या लिए हमारे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई, यानी ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लॉकवाइज लेने पे आई वैल्यू, और ये वैल्यू कब आई है, एंटी क्लॉकवाइज लेने पे। तो हमने सिर्फ दो वैल्यू क्यों बता रहे हैं, जो आपके लिए बेसिकली यूज़ होंगे वो वैल्यू हम आपको यहाँ पे ज़्यादा बताएंगे। तो हम यहाँ पे बता दिए कि जो कोसेंट आइडेंटिटीज़ में हमने दो फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करा है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉट थीटा की जो वैल्यू आई होगी वो 0 डिग्री से थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जो कॉट थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री के क्या होगी, इक्वल होगी, और बट लेस 0 डिग्री के इक्वल नहीं, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। यानी ऐसी वैल्यू भी लिखना है जो कि मतलब डिफाइंड फॉर्म में हो। तो अब ये हमने कर लिया। अब हम लोग थर्ड आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज़ जो हमारी है वो हमारी है पाइथागोरन आइडेंटिटी। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड वन इज़ अ पाइथागोरन आइडेंटिटीज़। अब हम लोग फिर से पाइथागोरन आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। तो फिर से हम लोग हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागन ड्रॉ कर लिए। अब हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर में हम 1 लिख देते हैं। इसमें हमको 1 की रिक्वायरमेंट है, तो इस सेंटर में हम लिख दिए 1। और सारे क्या करेंगे, नेम को मेंशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, नेक्स्ट कॉट थीटा, नेक्स्ट कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट टेन थीटा। अब सारे नेम को मेंशन करने के बाद सबको ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरा सेक कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। अब हम लोग मेंशन करने के बाद हम लोग क्या इसमें से कोई 3 ट्रायंगल को लेंगे। तो ये ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल, फिर हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे और फिर ये वाला फर्दर यूज़ करेंगे। तो हम लोग 3 ट्रायंगल को डिफरेंट कलर से मेंशन कर देते कौन कौन सा है। तो ये हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे और फिर हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो हम लोग 3 ट्रायंगल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि हम देखते हैं एक वो बनाएंगे एरो साइन हमने बना लिया। इसमें भी एक एरो साइन बनाएंगे। और ये क्यों बना रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। अब देखिए हमने एरो साइन बनाया, उससे अब एक फार्मूला लिखेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला मेरा जो आएगा वो आएगा
कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी अब आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड में बहुत अच्छी तरीके से सेट करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स 1। यानी ये एरो दे रहा है 1 साइड, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स 1। ये फर्स्ट फार्मूला लर्न हो गया। अब इस फार्मूला से हम बहुत सारे वो और भी फार्मूला बना सकते हैं। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स 1। इसको क्लोज करिए और इससे देखिए हमको 4 फार्मूला मिलेंगे। पहला फार्मूला हमको यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से हमको पहला फार्मूला मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फार्मूला। और भी फार्मूला इसमें हमको मिलेंगे, तो हमको मिलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर एक और फार्मूला है हमको यहाँ से मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने 3 फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। और एक और फार्मूला हमको यहाँ से मिल सकता है कॉस थीटा के लिए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से बेसिकली 4 फार्मूला अच्छे से अगर लर्न कर लेंगे तो हमको ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और पाइथागोरन आइडेंटिटीज़ की हमको ये फार्मूला लर्न हो जाएगा। अब हम लोग पाइथागोरन आइडेंटिटीज़ की सेकेंड फार्मूला को देखते हैं। अभी हमारा रहेगा सेकेंड फार्मूला। तो सेकेंड फार्मूला क्या है कि ये देखिए, अब कॉट से ऐसे चलेंगे ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब पाइथागोरन में हम लोग क्या पता है कि सबका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबका स्क्वायर ले रहे हैं। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा गिव्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिलेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बस एक फॉर्मूला है, इससे भी हम आप ऐसे करके 4 फार्मूला बना सकते हैं। अब ये आपका काम है ना, मैंने एक बताया, फिर अब नेक्स्ट आप लोग करके हमको बताइएगा कैसे कर रहे हैं। फिर थर्ड वन अब हम निकालेंगे इससे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 गिव्स सेक स्क्वायर थीटा। एरो जिस साइड रहेगा वो हमको वो देगा, सॉरी आंसर। तो tan स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और भी हम एक बात बता सकते हैं कि अगर आपको अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लर्न हो गया, तो आप ये जो सेकेंड और थर्ड फार्मूला है वो अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वाले में अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड फार्मूला निकल जाएगा, और फिर फर्स्ट वाले से अगर कॉस को डिवाइड करेंगे तो थर्ड फार्मूला। चलिए उसको भी हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो हम लोग ने पहला फार्मूला जो लर्न किया है उसको लिखते हैं, और उसी से हम सारा ये फार्मूला आप लोग को हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स 1, ये हम लर्न कर लिए। अब हम क्या करेंगे इसको कि अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड। अगर हम सारे दोनों साइड क्या कर दें, डिवाइड कर दें साइन थीटा का, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। वी गेट, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन सेम वैल्यू है, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। अभी हम कोसेंट आइडेंटिटीज पढ़े, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा गिव्स
वन बाई साइन अगर अभी हम लोग रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़े कि 1/sin होता है कॉसेक थीटा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हमने क्या किया कि अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड किया और हमको ये सेकेंड आइडेंटिटीज मिल गई। यही हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी लर्न किए हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको थ्री बहुत जो पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी, जो 3 आइडेंटिटीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना और हमेशा के लिए। तो फर्स्ट हो गया सेकेंड, अब हम लोग थर्ड वाला निकालेंगे। तो थर्ड भी कैसे निकालेंगे कि हम फिर से लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन थीटा, किस इक्वेशन को, फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, सॉरी साइन थीटा तो पहले कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे बाय बोथ साइड वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा देखिए, लिखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले में साइन स्क्वायर से, ये आप लोग मिस्टेक किए हैं, देख लीजिएगा। फिर क्या होगा साइन बाई कॉस, अभी हम कोसेंट आइडेंटिटी पढ़े कि साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ पे 2 टाइम्स और 10 स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस दोनों सेम में कैंसिल हो गया, और 1/cos अभी हम लोग ने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लर्न किया, 1/cos जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए अभी हमारी एक और आइडेंटिटी मिल गई, नहीं थर्ड आइडेंटिटीज। अब यहीं से हम लोग पाइथागोरन की जो थर्ड आइडेंटिटीज है 3 लर्न हो गए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग को तीनों आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब हम लोग लास्ट आइडेंटिटीज देखते हैं, को फंक्शन आइडेंटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे को फंक्शन इसके लिए भी हम लोग फिर से वही क्या हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागोन से हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपको थोड़ा सा लर्न करने में कोई प्रॉब्लम कम होगी। यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे, अब तो आप बता देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, नेक्स्ट हमारा कॉट थीटा, फर्दर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड लास्ट हमारा टेन थीटा। इस वे से लिखेंगे और फिर जितने भी सी वाले फॉर्म है वो राइट साइड में होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिख दिए। अब हमारा को फंक्शन आइडेंटिटीज़ में 2 फंक्शन को हम साथ में लेंगे और देखते हैं कि आइडेंटिटीज़ में चेंज होता है। तो अब हमको आप पहले भी लर्न कराए थे, को फंक्शन आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए होगी जो 90 डिग्री में, कि साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा। तो अब चेंज वाला आएगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। ये अब हम लोग लर्न करेंगे। तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे हमको 6 फॉर्मूला मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के। यहाँ पे हम लोग को 10th के लेवल तक 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पे हमको 6 फॉर्मूला मिल गया, और ये सब आपस में क्या रहेंगे, इंटरचेंज रहेगा। मतलब कि टेन का कॉट में तो कॉट का टेन में, साइन का कॉस में तो कॉस का साइन में, सेक का कॉस में तो कॉसेक का सेक में। तो अब ये हमारे को फंक्शन आइडेंटिटीज़ मिल गई। अब हमने क्या किया कि सारे फॉर्मूला को एक जगह समराइज करके आपको बता दिया, और किसके थ्रू, आइडेंटिटीज़ के लिए। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो एज आइडेंटिटीज़, और हम लोग अलजेब्रा फॉर्म में भी आइडेंटिटीज लर्न किए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम वे से ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और ये आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फिर आप इस टाइम जो रिसेंट एग्ज़ाम चलते हैं वो सारे
कोई भी जो जेई मेंस का एग्ज़ाम आप लोग देंगे, एनआईटी का देंगे, आईआईटी का, ये सब लेवल तक आपके ये सब फॉर्मूला आएंगे। तो आप लोग अच्छे से फ्रेंड देखिएगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वह आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख कर आप एक बार पूछ सकते हैं हमसे। गिव योर थम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।